आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में प्राइवेट आइलैंड्स के बारे में। इंडिया में कितने ऐसे आइलैंड हैं जिनको गवर्नमेंट सेल करना चाहती है और कितने ऐसे आइलैंड हैं जिनको गवर्नमेंट फ्यूचर में सेल कर सकती है। इंडिया में एक पहले से ही प्राइवेट आइलैंड मौजूद है, हम उसके बारे में भी बताएंगे और कितनी कॉस्ट पर आपको प्राइवेट आइलैंड मिल सकते हैं, हम इन सब पॉसिबिलिटी के बारे में देखेंगे। और अगर आपको यही लगता है कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के अलावा भारत में कोई और प्राइवेट आइलैंड नहीं है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इंडिया में टोटल 1382 आइलैंड मौजूद हैं, जिनमें से कुछ रिवर्स में हैं, कुछ डैम्स में हैं और कुछ समुद्र में हैं। ये कम ज़्यादा होते रहते हैं क्योंकि ये रिवर के फ्लो पर डिपेंड करता है, ईयर टू ईयर वेरी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया की स्टेट्स में कितने आइलैंड हैं जो कि रिवर्स में होंगे और डैम्स में होंगे। आंध्र प्रदेश में 7, असम में 3, बिहार में 1, दादर एंड नगर हवेली दामन एंड दीव में 1, गोवा में 4, गुजरात में 11, जम्मू एंड कश्मीर में 2, कर्नाटका में 8, केरला में 23, महाराष्ट्र में 18, मणिपुर में 2, मेघालय में 1, उड़ीसा में 7 एंड तमिलनाडु में 15, वेस्ट बंगाल में 20। इनके अलावा कुछ और आइलैंड भी हो सकते हैं छोटे बड़े जिनका डाटा अवेलेबल नहीं था। इन सब आइलैंड्स को गवर्नमेंट लीज टू लीज बेसिस पर भी दे सकती है और सेल भी कर सकती है। आई एम नॉट 100% श्योर कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करेगी, ये स्टेट टू स्टेट पर वेरी करता है क्योंकि कई स्टेट गवर्नमेंट टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकती हैं। अब हम इन आइलैंड्स की कॉस्ट की बात करें तो यह स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट है, कितना टूरिस्ट इंडस्ट्री कितनी है, कितने टूरिस्ट आते हैं, तो इस हिसाब से जो है आपको मिल सकते हैं। ऐसा ही एक आइलैंड जो कि प्राइवेटाइज हो चुका है, जिस पर एक रिजॉर्ट बना हुआ है जिसका नाम कायल रिट्रीट रिजॉर्ट है, जो केरला में आपको मिल जाएगा। पूरी तरह से प्राइवेट है, आप वहाँ पर रह सकते हो, आप प्राइवेट लाइफ वहाँ पर बता सकते हो। वहाँ पर कुछ चार्जेस लेते हैं वो, आप वहाँ पर जा भी सकते हो। सो ये स्टेट टू स्टेट पर वेरी करता है कि स्टेट गवर्नमेंट आपको लीज पर देगी या नहीं देगी, वो आपको सेल करेगी या नहीं करेगी। एवरी स्टेट गवर्नमेंट का अपना खुद का डिसीजन है। अकॉर्डिंग टू मी लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार में जो भी भारत के आइलैंड हैं उनको गवर्नमेंट कभी भी प्राइवेटाइज नहीं करेगी। आज के सर्कमस्टांसिस देखते हुए गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जिससे जो पता लगता है कि गवर्नमेंट लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार के आइलैंड्स को कभी भी प्राइवेटाइज नहीं करेगी और ना ही उन्हें लीज बेसिस पर देगी। लक्षद्वीप में टोटल 39 आइलैंड्स हैं, जिसमें से कुछ सबमर्ज हो चुके हैं और 10 ऐसे आइलैंड हैं जिन पर कोई नहीं रहता। अगर आप बोलोगे कि उन आइलैंड्स को तो भारत प्राइवेटाइज कर सकता है या कुछ समय के लिए लीज बेसिस पर तो दे सकता है, तो बिल्कुल मेरे भाई ऐसा नहीं करेगा इंडिया, क्योंकि यह इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। और इन आइलैंड्स की वजह से ही इंडियन नेवी वेस्टर्न इंडियन ओशन में अपनी पकड़ मजबूत किए हुए है। इससे इंडियन नेवी को सर्वेलेंस एंड पेट्रोलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अब अगर हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो उसमें 836 आइलैंड्स हैं टोटल, जिसमें से 38 ऐसे आइलैंड्स हैं जिनमें कोई नहीं रहता और कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पर ट्राइब्स रहती हैं, जहां पर जाना बिल्कुल इलीगल है और उनकी सिक्योरिटी इंडियन नेवी करती है। इन आइलैंड्स को भारत इसलिए प्राइवेटाइज नहीं करेगा क्योंकि इन आइलैंड्स की अपनी एक अलग महत्ता है। स्टेट ऑफ मलक्का इसके बिल्कुल नीचे ही पड़ता है जहां से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के पास यह बहुत बड़ा एक हथियार है।